HMPV। चीन में फैला HMPV वायरस भारत पहुंचा। कर्नाटक में 3 और 8 महीने के बच्चे मिले संक्रमित। अलर्ट जारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया न्यू डिजिटल में। चीन में फैल रहे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV संक्रमण की भारत में दस्तक हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है। चीन में फैल रहा ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV संक्रमण भारत पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है। वही केस मिलने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। चीन में इन दिनों ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वायरस से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने की खबरें आ रही है। इसे लेकर भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। कई राज्यों ने एडवाइजरी और अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भारत में HMPV वायरस के 2 केस सामने आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि बंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में 3 महीने की एक बच्ची को ब्रोनकोनिमोनिया बीमारी के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बच्ची में HMPV होने की जानकारी मिली। उसे छुट्टी दे दी गई है। इसी अस्पताल में 8 महीने के बच्चे में को भी संक्रमित पाया गया। उसका 3 जनवरी 2025 को नमूना लिया गया था। बच्चे की हालत भी ठीक है। दोनों संक्रमित बच्चों और उनके परिजनों का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का इतिहास नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि HMPV पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में प्रचलन में है। इससे जुड़ी श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले कई देशों में सामने आए हैं। वहीं ICMR और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP नेटवर्क के मौजूदा आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ILI या गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी SRI के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। मंत्रालय ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ICMR पूरे वर्ष HMPV प्रचलन के रुझानों पर नजर रखना जारी रखेगा। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही चीन में किए जा रहे उपायों की जानकारी दे रहा है। इसे लेकर सभी स्वास्थ्य इकाइयां अलर्ट पर हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश सरकार ने HMPV वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश की लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक के पद्मावती ने कहा कि ये वायरस कोविड-19 की तरह ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। आंध्र प्रदेश में HMPV का कोई मामला नहीं आया है। फिलहाल इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। HMPV से संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को वायरस के संक्रमण का खतरा है। उन्होंने कहा कि ये बीमारी संक्रमित व्यक्तियों के खांसने, छींकने, छूने और हाथ मिलाने से भी फैल सकती है। क्या है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। इसकी पहली बार पहचान 2001 में हो गई थी। तब नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। ये पैरामाइक्सोविरिडे परिवार का वायरस है। श्वसन संबंधी अन्य वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। कुछ स्टडीज में दावा किया गया है कि ये वायरस पिछले 6 दशकों से दुनिया में मौजूद है। HMPV का किस पर और कितना असर? ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, कफ की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गंभीर मामलों में गला और श्वास नली के जाम होने से लोगों के मुंह से सीटी जैसी खरखराहट भी सुनी जा सकती है। कुछ और गंभीर स्थिति में इस वायरस की वजह से लोगों को ब्रोंकिलाइटिस, फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में सूजन
और निमोनिया, फेफड़ों में पानी भरना की स्थिति पैदा कर सकता है। इसके चलते संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। चूंकि इसके लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण और आम फ्लू से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन दोनों में अंतर बता पाना मुश्किल है। हालांकि जहां कोरोना वायरस की महामारी हर सीजन में फैली थी, वहीं HMPV अब तक मुख्यतः मौसमी संक्रमण ही माना जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर इसकी मौजूदगी पूरे साल भी दर्ज की गई है। कोरोना के इतर इस वायरस के कारण ऊपरी और निचले दोनों श्वसन पथ में संक्रमण का खतरा हो सकता है। सामान्य मामलों में इस वायरस का असर 3 से 5 दिन तक रहता है। वैक्सीन और उपचार के क्या तरीके हैं? मौजूदा समय में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से बचाव के लिए कोई टीका, वैक्सीन मौजूद नहीं है। इसके अलावा एंटीवायरल दवाइयों का प्रयोग इस पर असर नहीं डालता। ऐसे में एंटीवायरल का प्रयोग इंसानों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कर सकता है। इस वायरस से जूझ रहे लोगों को लक्षण हल्का करने के लिए कुछ दवाएं दी जा सकती है। हालांकि वायरस को खत्म करने लायक उपचार अभी मौजूद नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और इस खबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।